अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? तो अयोध्या का प्राचीन नाम साकेत नगर था। अयोध्या का प्राचीन नाम साकेत नगर। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या में राम मंदिर में किस पत्थर का प्रयोग किया गया है? अयोध्या में राम मंदिर में किस पत्थर का प्रयोग किया गया है? तो यह पत्थर मकराना से लाया गया है। मकराना पत्थर का यूज किया गया है। राम मंदिर का वास्तुकार कौन था? राम मंदिर का जो वास्तुकार था वो चंद्रकांता सोमपुरा था। चंद्रकांता सोमपुरा राम मंदिर का वास्तुकार था। अयोध्या विवाद फैसलाबाद राम मंदिर शिलान्यास को कुल कितने दिन लगे? तो अयोध्या अब जो विवाद फैसला था उसको 30 साल 8 महीने और 27 दिन लगे थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ व कब की गई? राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की जो स्थापना है वो माउंट आबू में 1864 ईस्वी में की गई थी। माउंट आबू में 1864 ईस्वी में नगर पालिका की स्थापना की गई थी। नटनी का चबूतरा किस झील पर स्थित है? नटनी का चबूतरा है वो पिछुला झील पर स्थित है जो उदयपुर में है और जगत सिंह ने इसका नटनी के चबूतरे का निर्माण करवाया था। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गडैया किसने कहा था? गढ़ तो चित्तौड़गढ़ और बाकी सब गडैया ये अबुल फजल ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए कहा था। स्वामी विवेकानंद राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आए? स्वामी विवेकानंद है वो राजस्थान में सर्वप्रथम खेतड़ी झुंझुनू में आए थे राजा अजीत सिंह के समय में। राजस्थानी शैली का उद्गम किस से माना जाता है? राजस्थानी शैली का जो उद्गम है वो कांगड़ा शैली से माना जाता है। राजस्थान शैली का उद्गम कांगड़ा शैली से माना जाता है। राजस्थान में पत्रकारिता का पितामह के नाम से जाने जाते हैं। राजस्थान में पत्रकारिता के पितामह के नाम से पंडित झाबरमल शर्मा को जाने जाते हैं। पंडित झाबरमल शर्मा है वो राजस्थानी पत्रकारिता के पितामह के नाम से जाने जाते हैं। मेवाड़ के किस शासक के समय मेवाड़ मुगल संधि हुई? मेवाड़ के किस शासक के समय मेवाड़ मुगल संधि हुई थी तो महाराजा अमर सिंह के समय मेवाड़ मुगल संधि हुई थी जो 1615 ईस्वी में हुई थी। 1615 ईस्वी में महाराजा अमर सिंह के समय में मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। चौहान वंश के रणथंभौर शाखा का संस्थापक था। चौहान वंश के रणथंभौर शाखा का संस्थापक गोविंदराज थे। गोविंदराज चौहान वंश के रणथंभौर शाखा के संस्थापक थे। राजस्थान में लोकनाट्य की सबसे प्राचीन विद्या या कला कौन सी है? राजस्थान में लोकनाट्य की सबसे जो प्राचीन कला है वो ख्याल है। ख्याल। बप्पा राउल की उपाधि कालभोज किसने दी थी? बप्पा राउल जो उपाधि थी कालभोज की वो किसने दी थी? तो हीराचंद ओझा ने ये जो उपाधि है वो दी थी। जम्बोजी किसके शिष्य थे? जम्बोजी गोरखनाथ जी के शिष्य थे। जम्बोजी गोरखनाथ के शिष्य थे। बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? बातारी फुलवारी नामक जो ग्रंथ है उसकी रचना विजयदान देथा ने की थी। बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ की रचना विजयदान देथा ने की थी। रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? रक्त में लोहा पाया जाता है यानी आयरन। रक्त में लोहा पाया जाता है। भारत में जीएसटी कब लागू की गई थी? भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 में लागू की गई थी। 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू की गई थी। एक तरफ पशु है और एक तरफ नस्ल है। गाय की जो नस्ल है वो सांसोरी है। भेड़ की नस्ल सुरती, भैंस की नस्ल सुरती, भेड़ की नस्ल सोनारी और बकरी की जो नस्ल है वो बर्बरी है। राजस्थान में पशु गणना कौन करवाता है? राजस्थान में पशु गणना है वो राजस्व विभाग करवाता है। जो इसकी स्थापना है राजस्व विभाग की वो 7 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर है? अजमेर में। दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? दुर्गादास राठौड़ की जो छतरी है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। मांगीबाई एवं लक्ष्मणदास कांबड़ किस नृत्य के प्रमुख नृत्यकार है? मांगीबाई एवं लक्ष्मणदास कांबड़ है वो 13 ताली नृत्य के प्रमुख नृत्यकार है। 13 ताली नृत्य बाबा रामदेव जी से संबंधित है। मारवाड़ रापरगनारी विगत के लेखक कौन है? तो मुहणोद नैणसी मारवाड़ रापरगनारी विगत के लेखक है। हमीर हट किसने लिखा था? हमीर हट किसने लिखा था? हमीर हट है वो चंद्रशेखर ने लिखा था। हमीर हट चंद्रशेखर ने लिखा था। प्रसिद्ध पेंटिंग गीत गोविंद किस शैली से संबंधित है? प्रसिद्ध पेंटिंग जो गीत गोविंद है वो मारवाड़ शैली से संबंधित है।